तो मेंस के लिए जब आईआर की तैयारी करने की बात आती है तो मैंने अपने क्रैश कोर्स को 5 थीम्स में डिवाइड किया है। इधर आके देखो, पहला है इंडिया नेबरहुड, देन है इंडिया इन द वर्ल्ड, देन इंडिया अफ्रीका, देन सेंट्रल एशिया एंड लास्ट है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग। अब आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं, कॉन्टेक्स्ट देता हूं। जैसे कि इंडिया के नेबरहुड में अब जैसे करंट 1 साल में 2 साल में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया भूटान कैसे रिलेशंस इवॉल्व कर रहे हैं और इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है, इस कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। देन इंडिया इन द वर्ल्ड में इंडिया यूएसए, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया रशिया एंड इंडिया साउथ अमेरिका, इंडिया के रिलेशंस इन सब रीजंस के साथ कैसे इवॉल्व कर रहे हैं उनको समझेंगे। देन इंडिया अफ्रीका में सहेल रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली न्यूज में रहा है फॉर अफ्रीका। ट्रेड एंड टाइज की बात करेंगे एज फार एज इंडिया अफ्रीका इज कंसर्न्ड, और कैसे इंडिया ने मदद करी है अफ्रीका को इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग अफ्रीका इनटू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन यूनियन की जो एंट्री हुई है G20। एंड सेंट्रल एशिया में 3 इंपॉर्टेंट बात, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, देन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल एशिया की जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर मैं मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स की बात करूं तो ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कि रेपिटेटिवली हमने यूपीएससी के एग्जाम्स में देखी हैं। क्वाड, ब्रिक्स, यूएन एंड एसोसिएटेड एजेंसीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें, नेटो की बात करें, एफएटीएफ, न्यू पैंडेमिक ट्रीटी, और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमको याद रखनी और एनालिसिस करनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंस एग्जाम। नाउ ये सब मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रहा हूं। आप भी अगर खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये लिस्ट को जरूर फॉलो करना। थैंक यू।